हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल विद एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब पावर्ड बाय गेट एकेडमी। तो सोशल ऑडिटिंग का पार्ट 1 आप लोगों के पास आ चुका है। आई होप आप लोग ने नोट्स बना लिए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स नोट्स बनाना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सोशल ऑडिटिंग के पार्ट 2, जिसमें हम धारा 7 से लेकर धारा 15 तक पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसे जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। पहले, ऐसे अगर हम एक्ट्स को देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एक्ट बहुत बड़े बड़े लाइंस में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा रहता है, जिसे देखकर जनरली हम डर जाएंगे, राइट। क्योंकि इसके बाद अभी हमें आरटीआई एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। आप आरटीआई की बेयर एक्ट की किताब उठा लो, आप उसको ना दूसरी बार छुओगे भी नहीं, ठीक है। तो वहां से चीजों को कंसाइसली निकालना और फिर पढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ तो इन स्टेटमेंट से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ही कंसाइस वे में हम यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में इस धारा के अंदर में क्या पूछा है। और एग्जाम में भी ना आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज पूछेगा, ठीक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी सोशल ऑडिटिंग का जो थर्ड पार्ट आएगा वो आप लोगों का लाइव क्लास रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस सोशल ऑडिटिंग से मैं लेकर आऊंगी और वो आप लोगों की लाइव क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे धारा 7 को। तो यहाँ पे जो धारा 7 है वो किस बारे में बात करती है, तो देखिए जैसा कि हमने देखा सबसे पहले कि पार्ट धारा 1 में हमने देखा कि नाम क्या है, धारा 2 में हमने सारी परिभाषाएं देख ली है, उसके बाद हमने देखा कि एक सामाजिक अंकेक्षण दल बनाया जाता है। तो वो जो दल बनाते हैं उसमें कौन लोग रहेंगे, लाइक वरिष्ठ रहेंगे, कनिष्ठ रहेंगे, मजदूरों के बच्चे रहते हैं, उसमें जो भी लोग रहते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये चीज देखी कि भैया हर 6 महीने में कम से कम एक बार तो आपकी यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण जो है वो होना चाहिए, और ये सबके बारे में साल के शुरू में ही बता दिया जाता है ना। पूरा जो टेबल है, पैनल है, वो पूरा रेडी हो जाता है कि हाँ साल के शुरुआत में ही इसे मतलब प्रिपेयर कर दिया जाता है कि हाँ अभी ये साल में कब कब यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण होने हैं, किस किस ग्राम सभा में, किस ग्राम पंचायत में इसे किया जाएगा, ठीक है। क्लस्टर्स क्या होते हैं उसको भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। अगर मैं बात करूं क्लस्टर्स की तो क्या बोलोगे आपकी ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत है ना, कि कुछ जैसे सपोज कीजिए कुछ 50 ग्राम पंचायतें हैं ना, तो 10-10 के क्लस्टर्स में या 15-15 के ग्रुप में इन्हें बना दिया जाता है, और ये जो 15 ग्राम पंचायत का जो ग्रुप होगा उसे आप क्या बोलोगे, क्लस्टर बोलोगे, ऐसा, ठीक है। धारा 7 को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, जो भी आपको येलो में चीज दिख रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्टली आपको वही पूछ दे, उसके ऊपर नीचे और कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो धारा 7 क्या बोलता है कि पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देना, ठीक है, कि भैया जानकारी देना, ठीक है। इन्फॉर्म करना किसको, जितने भी पंचायत है उनको। तो भैया किसका दायित्व है, ये दायित्व है सीओ जनपद पंचायत का, ठीक है। ये लिखित रूप में ही यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण की यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा जो होने वाला है, या जो निकासी बैठक होगी क्लस्टर्स की, तो इसमें कौन कौन लोगों को यहाँ पे सम्मिलित होना जरूरी है, किनको यहाँ पे रहना जरूरी है। तो जैसे यहाँ कौन कौन रहेंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनको यहाँ पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपके पंच हो गए, सरपंच हो गए, इन सबको। फिर मनरेगा योजना से संबंधित जितने भी पद अधिकारी हैं, ठीक है, क्यों यहाँ पे इनकी क्लास लगती है, राइट, तो रहना जरूरी है। क्योंकि जितना भी ये लोग रजिस्टर्स चेक करेगा, जो सामाजिक अंकेक्षण दल है, सारी चीजों को देखेगा सबके सामने, वहां पे पढ़कर सुनाएगा, और कुछ घपला हुआ कुछ हुआ सब इनकी तरफ देखेंगे, राइट, ये चीजें। तो मनरेगा योजना के संबंध में पदाधिकारियों का रहना जरूरी है। इसके अलावा उस एरिया में जो जहां पे भी इनके पूरे डाकघर या बैंकों में अगर इनके अकाउंट्स हैं, तो उनके भी प्रतिनिधि जो हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, उन सबको भी यहाँ पे रहना पड़ेगा, जो भी उससे संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर इन्हें रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा इस धारा 7 के अंदर कि किन किन लोगों का रहना आवश्यक होता है, ठीक है। और ये चीज सुनिश्चित कौन करते हैं, तो भैया ये सीओ जनपद पंचायत जो है वो सुनिश्चित करेंगे, वो भी पहले से ही लिखित रूप में, ठीक है, लिखित में, इन रिटर्न। इसके बाद में पूरी जानकारी जो है यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। ग्राम सभा में उपस्थित रहना है, क्लस्टर स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण में भी उपस्थित रहना है। इसके अलावा इसकी समाप्ति कब होगी, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी जो है वो सीओ देगा, ठीक है। सरपंच को इससे रिलेटेड क्या करेगा, पूरा सूचित करेगा कि ग्राम सभा कब आयोजित की जा रही है, कब समाप्त की जा रही है, उस सारी चीजों को दे देना, ऐसे, ठीक है। और ये मैंने पहले बता दिया, लिखित रूप में सुनिश्चित करना। तो ये 3 से 4 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। धारा
7 के अंदर में। ठीक है, अब देखो, अब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देख के डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइटेड वे में ना शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके। ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए, हाँ ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ धारा 8 की बात करूं तो धारा 8 बात करता है ग्राम पंचायतों में, ठीक है, कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया कैसे होती है, ये जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, कहाँ पे, लेकिन ग्राम पंचायत में। सेम ऐसे ही हम देखेंगे ग्राम सभा की, और उसके बाद में हम क्लस्टर निकासी बैठक में भी देखेंगे कि क्या कार्य किए जाते हैं। जनरली यू विल फाइंड कि काम सब में सेम है, काम वही होना है, बस उसको लिख दिया और ज्यादा थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में। ठीक है, और ये थ्योरी से आना आपको इतनी चीज समझ में भी नहीं आएगी। जब नेक्स्ट क्लास में जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है, तब आपको आएगा मजा कल कि हाँ यार चलो ये क्वेश्चंस है, इस तरह से बनती है चीजें। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के आरंभ होने के पूर्व, स्टार्ट होने के पूर्व ब्लॉक स्तर पर जो सरपंच होंगे, जनपद पंचायत के एरिया में ब्लॉक स्तर पर जो सरपंच होते हैं, ठीक है, को पूरा सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्यों को समझाने के उन्मुक्ति कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ठीक है, जितने भी सरपंच हैं इन सबको बताना कि भैया ये क्यों हम करवा रहे हैं, सामाजिक अंकेक्षण की जरूरत क्या है। ठीक है, वो चीज यहाँ इनको समझाना जरूरी होता है। ठीक है, साथ में गांव में, ग्राम में भी अगर इस कार्य को करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा क्या किया जाता है, आप कह सकते हो ये सब कार्य जो है किए जाएंगे, समझाने का कार्य ये कह सकते हैं। ठीक है, कि इसकी प्रक्रिया क्या है भैया, कि पहले बताना, गांव वाले यार सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें थोड़ी नहीं ये सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उनको सारी डिटेलिंग देना इस चीज से रिलेटेड। तो ग्राम सभा में समुदाय के बीच अधिकारी और हक, पात्रता एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना, तो ये काम होता है। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण दल का ये काम है कि क्या करना भी है यहाँ पे, कि ग्राम सभा के बीच में जाना, ठीक है, वहां पे उन लोगों को बताना कि भैया आपके हक ये हैं, किन पात्रताओं के अंतर्गत आप आते हो, इससे क्या क्या आपको किस सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है, ये सारी चीजें इन्हें देना। ठीक है, ये चीज हुआ। इसके बाद में सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी, जैसे मस्टर रोल, कार्य की सूची, ठीक है, अवधि, तो ये सारे वाउचर्स को यहाँ पढ़कर सुनाया जाएगा, जितना भी है। ठीक है, ये सबको क्या किया जाता है, यहाँ पे पढ़कर सुनाया जाता है पब्लिकली। ये चीज, किसी मुद्दे पर मजदूरों के मौखिक एवं लिखित बयानों को दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, प्रोसेस के अंदर में क्या क्या चीजें होती है, राइट। ये लोग दल जो है वो घर जाएगा, घर जाने के बाद में पूरा सर्वे करता है। ठीक है, लिखित में पूछेगा, मौखिक पूछेगा कि ओके आपको ये फायदा मिले कि नहीं, आपको कितना पैसा मिला, क्या मिला, इतना पैसा आपको मिलना चाहिए, पूरा मिला कि नहीं, कोई दिक्कतें तो नहीं आई किसी भी मुद्दे पर। ठीक है, तो ये बयान को क्या किया जाता है, यहाँ दर्ज किया जाता है। उसके बाद में उसकी रिपोर्ट को रेडी की जाती है। ठीक है, रिपोर्ट को लिखकर ये लोग क्या करते हैं, रेडी करते हैं, ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ग्राम सभा के सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं भैया वो सही से हैं कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये भी देखना कि हाँ भैया होना चाहिए, उपलब्ध रहे। ठीक है, और एकदम ओरिजिनल कॉपी में उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है, सबको जानकारी जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। मजदूरों, आम जनता से प्राप्त सभी पीड़ा, वास्तविकता के साथ जानकारी दर्ज करने में विचलनों को ग्राम सभा में लिखित में किया जाना चाहिए। जितना भी है, जितना भी जानकारी रहेगा वो सब यहाँ पे ग्राम सभा को मिलनी चाहिए, ऑन रिटर्न वे में सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, है ना। उनकी गुणवत्ता, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उस पर्टिकुलर वर्क को लेकर, ठीक है, उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा, उसकी उपयोगिता की जांच, ठीक है, ये सब की यहाँ पे जांच की जाती है कि ये सही है डॉक्यूमेंट्स की नहीं है। हेतु कार्यस्थल का निरीक्षण करना, भैया जहां पे मजदूरों ने काम किया है मनरेगा के तहत, ठीक है, उस जगह का भी निरीक्षण करना। हितधारक मजदूरों से क्रय किए गए सामग्रियों का सत्यापन करना। ठीक है, जो भी इन्हें सामान दिया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हुआ है, उन सब के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करना कि कितना सही हुआ है, कितना हुआ है, यही मेन काम है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज। और क्या है कि बीजकों, बिलों, वाउचर्स, अन्य संबंधित सभी अभिलेखों का सत्यापन और प्रमाणन करना कि ओके दिस इज करेक्ट,
ऐसा, ठीक है। तो ये चीज आपकी किसके अंतर्गत आती है, धारा 8 के ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, इसके अंतर्गत ये चीजें आएंगी, ठीक है। प्रामाणिकता, जितने भी वित्त रिपोर्ट है, ठीक है, फाइनेंस रिपोर्ट्स, उन सबको चेक करना, ठीक है, वेरीफाई करना, वैलिडेशन करना कि सही है नहीं है, विश्वसनीयता के लिए कैश बुक है ना, कैश बुक, बैंक विवरण, अन्य वित्तीय अभिलेखों का भी सत्यापन करना कि हाँ भैया बोल रहे हैं कि इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा किया गया, ये किया गया, तो भैया वो सबके वाउचर्स होंगे, है ना, सबके बैंक अकाउंट्स होंगे, बैंक डिटेल्स होंगे, उन सबको क्या करना, वेरिफिकेशन करना, इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं। ऐसा इतना ज्यादा ना इन डेप्थ आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे कार्य होता है। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ पे इसी पैटर्न में आपको बन जाएंगे, ठीक है। बाकी कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में अब ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। देखो धाराएं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन सी धारा ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण से रिलेटेड है, कौन सी ग्राम सभा से रिलेटेड है, क्लस्टर निकासी से क्या रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा अब जैसे ही सर्वे खत्म हुआ, ठीक है, पंचायत स्तर में पूरा जैसे ही सर्वे हो गया, उसके बाद में सामाजिक अंकेक्षण दल क्या करता है, एक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा जो है इसका आयोजन कराता है, ठीक है, इसका आयोजन कराएगा, उसकी डेट को निर्धारित करेगा, तिथि क्या है, ठीक है, और वो पहले से ही कर दी जाती है। ऐसा नेक्स्ट, जिला कार्यक्रम समन्वयक, ये कौन होते हैं भैया, ये होते हैं आपके कलेक्टर, राइट है, ये हमने शुरू में डेफिनेशन में ही देख लिया है हमने, ये कौन होते हैं भैया, ये कलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनते हैं, देखो एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, ठीक है। ऐसे अधिकारी मतलब या तो ये क्या करते हैं कि एक मतलब अपॉइंट करते हैं, आप ये कह सकते हो, है ना, जो मनरेगा योजना क्रियान्वयन एजेंसी से संबंधित ना हो, तो कलेक्टर अपॉइंट करेंगे एक ऑफिसर को, जो कि आपके मनरेगा एजेंसी जो है, वर्किंग एजेंसी, उससे बिल्कुल भी ताल्लुक ना रखता हो, उससे संबंधित ना हो, ठीक है। उसको सारा प्रमाणित मतलब सामाजिक दल में वर्किंग जो हुई वो ठीक से हुई कि नहीं, जो भी हुआ, ठीक है। तो एक आय रखने के लिए, आंख रखने के लिए एक पर्सन को यहाँ पे नियुक्त करते हैं, ठीक है, और वो आपका स्वतंत्र पर्यवेक्षक कहलाता है। ये शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये शब्द आपको किस धारा के अंदर मिलेगा, धारा 9 के अंदर, जहां हम ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। ये चीज हुआ, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये अब सामाजिक अंकेक्षण जो हो रहा है ग्राम सभा में, ठीक है, उसमें ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के जितने भी पद अधिकारी हैं, ठीक है, ब्लॉक के भी और साथ में ग्राम पंचायत के सारे पद अधिकारियों को यहाँ पे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए, सबको वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कोई कारणवश नहीं हुआ तो बात अलग है, पर जनरली कहा जाता है कि होना ही चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे भैया, तो जो भी यहाँ पे पूरा सर्वे किया गया है, जो भी कंक्लूजन निकला है, उसको यहाँ पर सुनाया जाता है ग्राम सभा में, ठीक है। उसके बाद में उसमें प्रत्युत्तर होते हैं, अगर कोई चाहिए तो, कुछ कोई प्रश्न कर रहा है उसके कोई आपको आंसर देना, व्हाटएवर वो किया है ना, तो वो चीज यहाँ पे होगी, उस सबको भी यहाँ पे दर्ज किया जाएगा, ठीक है। और जो भी उससे संबंधित व्यक्ति है उनके हस्ताक्षर, या अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका अंगूठा जो है उसमें निशान लगाया जाता है, ऐसा, ठीक है। मतलब ये है स्टूडेंट, समझिए कि चीजों को ना बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो लोगों तक चीजें नहीं पहुंचती, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। आज अगर मैं ये बात करूं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सब कुछ है, इतनी डिग्रीज है, मतलब स्मार्ट है, हर चीज, ठीक है, आप लोग हो गए, मैं हो गई, लेकिन फिर भी कई सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हम लोगों के लिए बनी होंगी, शायद उसको हम लोगों ने भी ठीक से अभी तक किया नहीं होगा वर्किंग उस पर, ठीक है। हमें पता ही नहीं होगा कि हाँ यार स्टार्टअप्स के लिए भी कोई चीज लाई गई है, सरकार इतनी मदद कर रही है, इतना लोन मिलेगा, मुद्रा लोन भी आपको मिल सकता है इफ एनीवन want to run his or her own business, उसके लिए। तो मतलब जागरूकता नहीं है ना, that's the main reason, ठीक है, कि यहाँ चीजें जो है एक आम आदमी तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है, ऐसा।
ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हस्ताक्षर ले लेंगे, ठीक है, ग्राम सभा में पढ़ाए, फिर उस पर जो भी रिलेटेड रहता है कि हाँ यार ये काम हुआ नहीं हुआ है ना, तो पूरी चीजों को भी दर्ज करके उनकी सिग्नेचर जो है वो ले ली जाती है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में ब्लॉक ग्राम पंचायतों के स्तर पर सभी क्रियाशील पद अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वो लोग यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा, ठीक है। प्राथमिक हितधारक जितने भी प्राइमरी, ठीक है, सबसे बेसिक में जो लोग हैं, ठीक है, प्राथमिक हितधारकों और ग्रामीण समुदायों के उनकी पूर्ण सहभागिता करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ साथ ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के बारे में पहले से सूचित कर दिया जाएगा, पहले से ही इस बारे में बता दिया जाता है सबको, जितने भी है, ठीक है, सबको इसके बारे में पहले से बता देते हैं कि हाँ, कि मतलब आप लोग पूरी तरह से पहुंच जाओ, आपकी पूर्ण सहभागिता यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये काम सिर्फ एक सामाजिक अंकेक्षण दल का नहीं है, ये हर किसी का काम है, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस सबका काम है। दे शुड एंकरेज दोज लोकल पीपल कि आप लोग आओ, आप लोग इस ऑडिटिंग में बैठो, ऐसा, ठीक है। ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुसार ग्राम सभा आयोजित करवाएंगे, ठीक है, फिर उस तरह से वो ग्राम सभा जो है आयोजित की जाती है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों से व्यथित है, ये व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ व्यथित है, ठीक है, ये गलत वर्ड लिखा गया, तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक कोई परेशान है, कुछ है, ठीक है, उनकी उपस्थिति में उस विषय का पुनः परीक्षण अवसर प्रदान करेंगे, ये चीज, ठीक है। लेकिन ये कौन देखेगा, ये स्वतंत्र पर्यवेक्षक देखेगा कि हाँ यार किसी के निष्कर्षों से कोई डाउट है किसी को, ठीक है, वो बोल रहे नहीं यार कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो है उसकी उपस्थिति में उस विषय पे, वो जो सब्जेक्ट है उस पर पुनः परीक्षण अवसर प्रदान करेंगे, दोबारा से सर्वे किया जाएगा उस पर, ठीक है, कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, ऐसा। तो इतनी यहाँ पे सुविधाएं जो है वो दी गई है। ये बात हम किसकी कर रहे हैं, ग्राम सभा की, ग्राम सभा के लेवल में किस तरह से आपका सोशल ऑडिटिंग जो है वो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे धारा 10। धारा 10 जो है ये बात करता है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक की। तो क्लस्टर स्तर पर क्या होता है, आपकी निकासी बैठक होती है, ठीक है, ऐसे चाहे तो पब्लिक भी बैठ सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है यहाँ पे जो मजदूर हो गए उनके पास यार बहुत से काम रहते हैं, तो कोई अनिवार्य नहीं है कि वो लोग भी यहाँ पर आए, और मतलब जिनकी भी ग्राम सभा के, मतलब आप ये कह सकते हो कि स्वतंत्र पर्यवेक्षक के समक्ष, उसके सामने जितने भी लोगों की यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल हो चुकी है, सर्वे हो चुका है, तो जरूरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं है कि वो दोबारा से इसमें आके बैठे, क्योंकि यार देखो ये कौन लोग हैं, ये लोग डेली कमाना डेली खाने वाले लोग हैं, ठीक है, तो ये सब में उन लोग का समय भी काफी जाता है, ठीक है, तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। अब क्लस्टर लेवल के, ठीक है, क्लस्टर के जितने भी ग्राम पंचायतों के जितने ग्राम सभाओं के समापन, ठीक है, अब भी ग्राम सभा में सर्वे हो गया, ग्राम पंचायत में उसका पूरा आपका ऑडिटिंग हो गया, ठीक है। अब क्लस्टर लेवल की अगर मैं बात करूं तो अब क्या होगा, एक यहाँ पर निकासी बैठक जो है वो कराई जाती है, ठीक है, जिसमें जनरली कौन लोग रहेंगे भाग लेने के लिए, डीपीसी, सीओ, जिला पंचायत के द्वारा जनप्रतिनिधियों, संबंध अधिकारी जो है ये सब उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, ये सब लोग उपस्थित रहते हैं, ऐसा ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे ये सब भाग लेने के लिए यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे, ठीक है। तो पिछले अंकेक्षण की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें क्या कार्यवाही की गई नहीं की गई उसे पढ़कर यहाँ पे सुनाया जाता है, ठीक। वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को ग्राम पंचायतवार सामाजिक अंकेक्षण दल के किसी सदस्य द्वारा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे उस दल का कोई सदस्य होगा वो उसे पढ़कर बताएगा कि हाँ, कि जो ये प्रेजेंट सामाजिक अंकेक्षण हुआ है उसका कंक्लूजन क्या क्या निकला है, उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत 1 2 3 4 जो भी उसके नाम रहेंगे उस हिसाब से लाइन बाय लाइन वो उसको पढ़कर सुनाता है, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो,
ठीक है। अब जितने भी कंक्लूजन है या जो भी आदेश वहां पे जारी किया गया है, ठीक है, तो उसको जो मतलब लाइक ये कैसे पता चलेगा, इसकी प्रूफ क्या है कि भी वहां एक अध्यक्ष बैठा हुआ है, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक बैठा हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा अगर पारित किया गया है, ठीक है, ओके डन लिख दिया इसने, तो उसे 3 दिन के भीतर उस रिपोर्ट को, ठीक है, वो जो सामाजिक अंकेक्षण की जो रिपोर्ट है उसे 3 दिन के भीतर भीतर क्या किया जाना चाहिए, जिला कार्यक्रम समन्वयक मतलब कौन, कलेक्टर, ठीक है, या आयुक्त, मनरेगा योजना का जो आयुक्त है उसके पास में भेजना चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर। ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है क्लस्टर लेवल पे, ठीक है। अब एक और लेवल ऊपर आ गया क्लस्टर पे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसके बाद में अब क्लस्टर लेवल। अब क्लस्टर में यहाँ पे क्या होगा, बोले कि जो भी रिपोर्ट है फाइनली रेडी हो गई आपकी, मतलब वर्तमान प्रेजेंट रिपोर्ट, पहले के रिपोर्ट को भी सुना लिए हैं, प्रेजेंट रिपोर्ट पे सिग्नेचर्स हो गए हैं जो भी आपके स्वतंत्र पर्यवेक्षक थी उसकी, उसके बाद में उसे क्या किया जाएगा, 3 दिन के अंदर अंदर उसे भेज दिया जाता है, ठीक है, कलेक्टर के पास भेज देंगे या जो मनरेगा का आयुक्त होगा उसके पास में यहाँ पे भेज दिया जाता है ऐसे। निकासी बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, कौन करेगा, ये जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा या तो ये खुद करेंगे, ठीक है, या फिर उनके द्वारा कोई भी अधिकारी जो कि क्या होना चाहिए, वो आपके जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ठीक है, इस रैंक से नीचे का नहीं होगा, ठीक है, वो डीसी रैंक का रहेगा, ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। अगर कलेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर या फिर उसी लेवल का कोई और पर्सन जो कि कलेक्टर के द्वारा अगर नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो उसे उसकी यहाँ पे वो अध्यक्षता करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता पूछ सकता है एग्जाम में। निकासी बैठक को निम्न अनुसार आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा वो क्या देखा हमने कि किस तरह से आयोजित किया जाता है, ये उसी को ही हमने पढ़ा है, ठीक है, कि पहले वाले को पढ़कर सुनाएंगे, वर्तमान वाले में कोई दिक्कत है कुछ है अगर नहीं पढ़ा गया उसे दोबारा सारे पंचायतवार में पूरा सुना दिया जाता है फाइनल एक वे में, ठीक है, रिपोर्ट को फिर भेज दिया जाता है, ये सारे प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये लाइन आ गई, एक्चुअली ये लाइन पहले आनी थी, ठीक है, कि किस हिसाब से इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रत्येक विचलन के संबंध में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी ग्राम सभा, कार्यस्थल सत्यापन, घरेलू सर्वेक्षण में अभिलिखित साक्ष्य का परीक्षण करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से सर्वे करेंगे, परीक्षण करेंगे तथा अपने निकासी बैठक में प्रत्येक प्रकरण में आदेश पारित करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आदेश देना, ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन करेगा, ये सामाजिक अंकेक्षण दल करता है, ठीक है, क्या करेगा, जो भी संबंधित जितनी भी चीज है, ठीक है, उसमें अध्यक्षता करने वाले अधिकारी ग्राम सभा का जितना भी आपका वेरिफिकेशन है उनके सामने पूरा परीक्षण करना, उसका पूरा डॉक्यूमेंट देना, वेरीफाई करना, उस चीज को दिखाएंगे, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आदेश को पारित किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, कि ये ऑर्डर्स हैं जिनको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट भी हो सकता है किसी को दिया जाए ऐसा, ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, ठीक है, संबंधित शासकीय पद अधिकारी जो भी अधिकारी रहेंगे सामाजिक अंकेक्षण में चिन्हित प्रत्येक मामलों पर प्रभावित व्यक्ति, ठीक है, कोई भी मामला है उससे अगर कोई पीड़ित है कोई व्यक्ति है ना, या लोगों को अपना जवाब या स्पष्टीकरण देते हुए, ठीक है, किसी ने प्रश्न पूछा तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना कि हाँ ये इस वजह से हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, ये तो इस संबंध में प्रत्युत्तर देंगे, ठीक है, कि कार्यवाही क्यों नहीं की गई, अगर कार्यवाही नहीं हुई है उसके अगेंस्ट में जो भी कार्य होना था, ठीक है, अगर वो नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, क्या नहीं, तो इस तरह से सारे प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं एंड दे हैव टू आंसर, ठीक है। प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को सुनने तथा निकासी बैठक में, एक मिनट रुकना ना, शासकीय पदाधिकारियों द्वारा तथा उपदर्शित तथा शासन द्वारा समय समय पर विहित प्रत्येक निष्कर्षों पर निर्णय की घोषणा करेंगे, वही चीज दी गई है ना, कि पूरी तरह से बस वहां पे क्या देखना कि हाँ निष्कर्ष देना कि ठीक है कि नहीं है, पर नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है, सिर्फ आपको मेन जो चीजें हैं वही आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से ही बनकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे धारा 11 जो कि बात करता है अनुवर्ती कार्यवाही की, कि भैया कार्यवाही जो है वो कैसे की जाएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर कार्यवाही नहीं हुई तो
क्या नहीं होगा वो इस चीज को देखेंगे। ठीक है, कार्यवाही समझ में आया ना? अगर किसी ने गबन किया है, कोई भी दिक्कत है, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उससे रिलेटेड, तो ये आपका धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही का उत्तरदायी। अब देखो यहाँ आपको ये पूछ सकता है अनुवर्ती कार्यवाही का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो ये तो या तो डीपीसी रहेंगे आपके, ठीक है, और आयुक्त मनरेगा योजना का होगा। मनरेगा योजना आयुक्त जो है ये यहाँ पे क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे इस चीज के लिए। ठीक है, कि अगर ऐसे कोई भी कार्यवाही होनी है तो बिल्कुल हो रही कि नहीं हो रही इस पे ध्यान देना। ठीक है, व्यक्तियों के वर्ग, अगर ग्रुप ने मिलकर कुछ गड़बड़ किया है, जो अधिनियम के अधीन योजना के लिए नाम करते हैं कि विरुद्ध, ठीक है, इनके अगेंस्ट अगर कोई कार्यवाही होना है तो वो एनी हाउ यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, प्रारंभ किया जाना चाहिए और उनकी सेवा को यहाँ पे समाप्त भी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो भी उनके अंतर्गत कार्यवाही होगी, ठीक है, चाहे वो आपकी सिविल प्रक्रिया के थ्रू हो, आपराधिक हो, ठीक है, जैसी भी हो, ठीक है, तो उसके या फिर उनकी सेवा को खत्म करना, ठीक है, ये कौन करेगा, तो भैया जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है उसके द्वारा की जाएगा ऐसा। ठीक है, कोई मुद्दे जो कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अलग हो, अद्भुत टाइप के हो, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में उसका कोई मतलब कोई अलग ही विषय है नहीं है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर उसका भी उल्लंघन यहाँ पे हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे उसके अधीन जो है शिकायत को दर्ज करवाया जाता है। ठीक है, अधिनियम की धारा 19 के अधीन, मनरेगा के अधिनियम 19 के अधीन क्या होगा, एक शिकायत के रूप में स्वयमेव व्याख्यापित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना डीपीसी या मनरेगा आयुक्त, वो क्या करेंगे, खुद से ही फिर उसको शिकायत को दर्ज करेंगे यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं, अगर कमी दिखती है मनरेगा में, ठीक से वर्क नहीं हुआ है, इस सारी चीज के लिए निकासी बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर 15 डेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 15 डेज के अंदर अंदर सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में उपदर्शित सभी व्यक्तियों पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर, ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 15 डेज के अंदर में ही यहाँ पे कार्यवाही जो है वो की जाती है ऐसा। ठीक है, जितने भी पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मजदूर हैं, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की तिथि के बारे में जानकारी देंगे। नहीं, रुको, यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी।